आज हनुमान जी की जयंती है, तो हनुमान जी का भजन करने वालों को क्या मिलता है? बोले बुद्धिर्बलम यशो धैर्यम निर्भयत्वम अरोगता सुदार्ढ्यम वाक्स्फुरत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्, अथवा तो अजाड्यम वाक्पटुत्वंच हनुमत स्मरणात् भवेत्। इतनी चीजें मिलती, बुद्धि, बल, यश, कीर्ति। हनुमान जी को भजने वाले को कीर्ति की प्राप्ति होती है, क्योंकि सफलता मिलेगी अपने काम में, यश कमाएगा। तो बुद्धि, बल, यश, धैर्य, निर्भयता। हनुमान जी का जो स्मरण करे, निर्भयता। भूत पिशाच इत्यादि का भय, महावीर जब नाम सुनावे भूत पिशाच निकट नहीं आ। हम लोग छोटे बचपन में गांव में रहते थे, तो नदी के उस पार हम एक इमली का पेड़ रहता था, और गांव में ये में ऐसी मान्यता कि इमली के पेड़ में भूत रहते हैं, भूतों का वास होता। तो ये मान्यता हो गई थी कि इस पेड़ पे भूत रहते हैं। तो कभी कभी हम नदी के उस पार कहीं गांव में गए हों और रात में लेट से घर लौट रहे हो पैदल चलते हुए, और वहाँ तो कोई वाहन तो था नहीं, पैदल चलते हुए हमने रात में हम बहुत पैदल चले। तो जब वो इमली का पेड़ नज़दीक आता था तो धड़कनें तो बचपन में बढ़ जाती थी थोड़ी, वही 12-13 साल की उम्र, साथ में बड़े भी होते थे, लेकिन वो इमली का पेड़, और ठीक रास्ता इतना संकरा, और उससे नीचे वहीं से जाना पड़ता था। तो वहां जब हम पहुंचते थे तो हनुमान चालीसा भी उतनी पूरी तो आती नहीं थी, लेकिन एक मंत्र याद आता था और दिल से बोलते थे, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली, जय बजरंग बली। और निकल जाते थे। हनुमान जी की कृपा, फिर पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। और दूसरे दिन जब नदी में स्नाने जाते थे तो इमली दिखती थी, तब कोई डर वर नहीं। लेकिन रात में, अब क्योंकि सुन लिया था, तो फिर एक दिमाग में वो बात बन जाती है कि इस इमली में भूत रहते हैं, और रात में तो केवल इतनी सी बात, कोई मंत्र नहीं, कोई हनुमान चालीसा भी याद नहीं थी, बस जय बजरंग बली तोड़ दुश्मन की नली। और भय से थोड़ा सा एक सहारा मिल जाता था और निकल जाते थे। निर्भयत्वम और अरोगता, आरोग्य मिलता है हनुमान जी के स्मरण से, हनुमान जी को भजने से। नासे रोग हरे सब पीरा, जपते निरंतर हनुमत वीरा। कोई रोग हुआ हो तो बिल्कुल विश्वास के साथ, एक भरोसे के साथ इस वाली चौपाई का संपुट देते हुए हनुमान चालीसा करो। हनुमान चालीसा सिद्ध मंत्र है, और कोई संस्कृत वाला मंत्र नहीं आता है तो इस वाले मंत्र से प्रार्थना करो, निरोगी बनाएंगे। अरोगता, अजाड्यम चपलता। हनुमान जी को भजने वाला और सुस्त सुस्त बैठा रहे, ऐसा नहीं। तो चंचलता नहीं, विद्यार्थी चंचल हो ठीक, चपल हो। श्वान निद्रा बको ध्यानम, चपल होना चाहिए। वाक्पटुत्वंच, हनुमान जी को भजने वाला, हनुमान जी की उपासना करने वाला वाक्पटु होता है। वाणी की शक्ति,
उसके पास आती है। तो वो हनुमान जी जो बचपन में इतने उद्यमी उपद्रवी, इसलिए मैं कहता हूं कि बचपन में छोड़े बच्चे उपद्रवी उद्यमी होते हैं, सुस्त सुस्त बैठे रहते हैं बच्चे। तो मम्मी तो हो सकता है कि थोड़ा उसको शांति मिले, और आजकल तो उसको शांत कर देने के लिए मम्मियां हाथ में मोबाइल थमा देती हैं, और बच्चों को भी इतना मोबाइल का व्यसन हो गया है कि मोबाइल उसके हाथ से ले लो, और जो चिल्लाते हैं, जो रोते हैं। अच्छी बात भी है, बचपन से वो टेक्नोसा भी होते हैं, ठीक है, लेकिन खतरनाक भी। तो उद्यमी थे, चंचल थे, अब वो चपल है। तो गणेश का संबंध बुद्धि से है, हनुमान का संबंध मन से है। और भगवान ने कहा ये मय्येव मना आदत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय तब निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। तो कोई भी मंदिर में जाइए, बाहर गणेश जी और हनुमान जी अनिवार्य, बल और बुद्धि दोनों की आवश्यकता।